तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रदेश के 23 जिलों में काम कर रहे हजारों पटवारी कानून को 2 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। उनकी परेशानी ये है कि पोर्टल पर सॉफ्टवेयर के लगातार हो रहे इस्तेमाल निशानदेही की मशीन को बिना ट्रेनिंग दिए ही उन्हें ये काम करने को मजबूर किया जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि प्रदेश में जमाबंदी इंतकाल के हजारों केस पेंडिंग हो गए हैं। उससे रोजाना पटवारियां और लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में सरकारी स्कीम्स हो, ऑनलाइन सेवाएं हो, कुल मिलाकर 455-56 सेवाएं अब ऑनलाइन है। ऑनलाइन सेवाओं से ये भी है कि भ्रष्टाचार को कंटेन करने में मदद मिलती है, कम से कम भ्रष्टाचार कम होता है, खत्म तो नहीं होता। दूसरी बात, लोगों को सुविधा होती है, आप अपने दफ्तर घर में बैठ के ऑनलाइन सेवाओं का फ़ायदा उठा सके। रेवेन्यू के मामले भी, जैसे तहसील होती है, इंतकाल है, जमाबंदी, ये मामले भी ऑनलाइन सेवाएं हुई थी। लोगों को लगा था कि इससे काफ़ी सहूलियत होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, वक्त भी कम लगेगा। शुरू में दिक्कतें आई, लेकिन बीच में चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई। अब फिर इंतकाल और जमाबंदी के ऑनलाइन जो काम है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। पूरे हरियाणा के 23 जिलों में पटवारी और कानून को 2 दिन के सांकेतिक धरने पर हैं। ऑनलाइन सेवाओं से लोगों को काफ़ी सुविधा मिली थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ हो रही है ये, लेकिन अचानक ये क्या हो गया, आपको ये करना पड़े सब। सबसे पहले मीडिया साथियों का धन्यवाद दिया है। मैं जो आज सांकेतिक धरना है ये 2 दिनों के लिए है। इसमें जो मुद्दे हैं, पहला मुद्दा है सॉफ्टवेयर से संबंधित। जो सरकार ने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। पिछले 3 महीने 4 महीने का टाइम हो गया। हम उच्च अधिकारियों से चंडीगढ़ में मिले भी हैं, हमारी यूनियन, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही। जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं बार बार कि इन खामियों को दूर किया जाए, तब सॉफ्टवेयर लेके आए। बिना उन खामियों को दूर किए उस सॉफ्टवेयर पे काम करना संभव नहीं है। उसमें पब्लिक और पटवारी आपस में भिड़ रहे हैं। पब्लिक कह रही है कि काम नहीं हो रहा, और हमें सरकार को पता है कि काम सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर को दुरुस्त किया जाए। दूसरी बात है DCS, डिजिटल क्रॉप सर्वे, एक स्कीम है सरकार की। वैसे तो वो एक स्कीम प्राइवेट एजेंसी कर रही है और स्टेट्स में, लेकिन हरियाणा के अंदर वो पटवारियों पे थोप दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, मेरे को पता लगा कि बाकी राज्यों में सरकार दूसरी प्राइवेट फर्मों से, कंपनियों से करवाती है, लेकिन यहाँ आपको करना पड़े, ये बात सच है क्या? जी बिल्कुल, ये सरकार बार बार दबाव दे रही है, लेकिन फिर भी हमारी यूनियन ने इस बारे में एक सकारात्मक बीच का रास्ता निकाला था। यदि सरकार DCS फिलहाल केवल इस सीज़न के लिए करने के लिए हम तैयार हैं, तो कुछ हमारी शर्तें थी। पहला जो 20 मीटर की रेंज थी उसको बढ़ाकर कम से कम 150 मीटर या इससे प्लस किया जाए, क्योंकि फील्ड में जाकर कोई अधिकारी जाकर देखने को तैयार नहीं है कि DCS का कार्य है, करना संभव है भी है कि नहीं है। कोई फील्ड में जाए तो पता चलेगा इस बात का, लेकिन नहीं। लेकिन फिलहाल जो मौसम चल रहा था, जिस हिसाब से हमारी यूनियन ने मांग रखी थी कि भी DCS इन शर्तों के आधार पर तो की जा सकती है, लेकिन वो शर्तें भी सरकार ने नहीं मानी। आपने अफसरों के सामने बात रखी है, आपकी सुनवाई नहीं हुई, ये मजबूरी थी ये धरना रखना और एक तरह से अलार्म करना कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे। जनता विरोध कर रही है कि भाई पटवारी हमारे काम नहीं कर रहे हैं। पटवारी को पता उसको क्या समस्या हो, अपने घर ले जाके अपने शनिवार इतवार को काम करके वो जनता के काम नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या है। एक समस्या हमारी सरकारी रोवर मशीन की है। सरकार ने मशीनें खरीदी हैं, चलो जनता के भले के लिए खरीदी है, कम पैसों पे निशानदेही के लिए खरीदी है, लेकिन हमारे हरियाणा में बहुत से कानून को ऐसे हैं जो कीपैड का फ़ोन यूज करते हैं, उनको एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाना आता। वो ये टेक्निकल मशीनें कैसे चलाएंगे? ना तो इसके लिए कोई किसी उस कंपनी की जिसकी मशीनें खरीदी गई है, लाइका कंपनी की, उसके द्वारा ना तो कोई हमें SOP जारी की गई है, ना उसके लिए कोई प्रशिक्षण करवाया गया है। सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग में आके बता के 2 दिन की ट्रेनिंग में 1 दिन तो उनके जो आए थे मास्टर ट्रेनर, वो मशीन ही नहीं चला पाए। सिर्फ उसके प्रशिक्षण के आधार पर अब हमें धमकियाँ दी जा रही है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको चार्जशीट कर दिया जाएगा। ये जो निशानदेही का कार्य एक तकनीकी कार्य है जिसके लिए कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। अब मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैं अब उस मशीन को चला के कोई निशानदेही कराता हूँ, और कोर्ट में जब वकील मेरे से पूछेगा कि भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कि आप टेक्निकल आदमी हो, आपने कैसे मशीन को चला दिया, कितने इसके अंदर पार्ट है, क्या इसकी SOP है, क्या आप बता सकते हैं? सरकार के बड़े अफसर, सरकार भी बहुत तरह के आजकल आंदोलन चल रहे हैं, बड़ी परेशानियां राजनीतिज्ञों को भी है, नेताओं को, सरकार को भी। इन 2 दिनों में सांकेतिक धरना है, कोई बात ठोस आश्वासन मिलेगा या क्या कुछ? अगर नहीं होता, आपकी बात ज़्यादा फौरन तवज्जो नहीं, तो आगे क्या करेंगे? ऐसा है जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के आदेशानुसार पूरे हरियाणा में सांकेतिक धरना चला हुआ है, आज का और कल का।
और जैसा वो आगे आदेश देंगे, अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो ये सांकेतिक धरना आगे भी बिल्कुल बढ़ेगा। इस बार जो पटवारियों की भर्ती हुई थी, बड़ी संख्या में लड़कियां, महिलाओं ने भी बतौर पटवारी नौकरी ज्वाइन की थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि महिलाएं भी पटवारी के काम के लिए इच्छुक नजर आई, उनका सिलेक्शन भी हुआ। आप, मेरे को लगता है न्यू एंट्रेंट है, नई भर्ती हैं। आप जब पटवारी की नौकरी मिली, कई बार लोगों के दिमाग में ये कि पटवारी तो भ्रष्ट होते हैं। आपको ये अंदाजा, ये तो मैं नहीं कह रहा भ्रष्ट, लोगों के दिमाग में धारणा है, परसेप्शन। अच्छा, नहीं, अब आपको लगा आपने ठीक महकमा चुना था या यूं धरने देने पड़ेंगे, ये नहीं सोचा था? नहीं, ठीक महकमा अगर काम करे तो सबसे अच्छी जॉब है ये। आम जनता के साथ भी हमारी रिलेशन बढ़ती रहती है अगर हम अच्छे से काम करेंगे, और मेरे को तो ये अच्छी जॉब लगी। हरियाणा में 23 जिले, आज 23 जिलों को मिलाकर बात करें, जैसे बता रहे कि 3000 से ज़्यादा पटवारी कानून गो हैं जो 2 दिन के सांकेतिक धरने पर हैं। सरकार सुविधाएं बढ़ा रही है, लोगों की चिंता करिए, अच्छी बात है, लेकिन इनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनका हल इनको दिखाई नहीं दे रहा, और इनका ये कहना है कि मजबूरी हमें ये 2 दिन का सांकेतिक धरना रखना पड़ा। अब प्रशासन और सरकार पर है कि जनहित की योजनाओं के लिए ये जो लोग काम करते हैं, इनको कितनी जल्दी वो सहूलियत और इसका समाधान होता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।